हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 28 मार्च को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है जय कैलाश नमकीन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो जय कैलाश नमकीन लिमिटेड की स्थापना 2021 में हुई थी और यह इंडियन स्नैक्स और नमकीन का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो यह चना जोर नमकीन, मसाला चना जोर, पुदीना चना, मसाला मूंग जोर, सादा मूंग जोर, सोया एंड हल्दी चना, चना दाल, सेव मुरमुरा और लहसुन सेव मुरमुरा, चना दाल, सिंग भुजिया, पॉपकॉर्न। तो इस प्रकार के कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी अपने प्रोडक्टों को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजकोट गुजरात में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वह 10 टन प्रति डे है। कंपनी के पास 5 रुपये, 10 रुपये से लेकर 200 ग्राम, 400 ग्राम और 500 ग्राम और 5 केजी तक में नमकीन के जो पैकेट्स हैं वह उपलब्ध हैं और 56 प्रकार के कंपनी प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करती है। नवंबर 2023 तक कंपनी में 14 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 28 मार्च को ओपन हो चुका है और 3 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 70 रुपये से 73 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 73 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 11.93 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत एक पूरे फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 4 अप्रैल को पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ नहीं होता है तो 5 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो मार्केट मेकर्स के लिए 4.85% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 27.03% का रिजर्वेशन और जो एसएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 0.23% का रिजर्वेशन है और रिटेल भाइयों के लिए 45.20% का रिजर्वेशन रखा गया है। और आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 71.82% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 48.33% जैसी बचेगी। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,16,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,33,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 24.72%, ROCE 31.91% है, डेब्ट इक्विटी 0.61, PE 60.12 है, यानी PE वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहती है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,314 लाख का था, जो कि घटकर मार्च 2022 में 1,043 लाख का ही टोटल रेवेन्यू बचा। कंपनी का मार्च 2023 में और गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने सब 987 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। उसके बाद नवंबर 2023 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने के अंदर कंपनी ने 646 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी टोटल रेवेन्यू में देखते हैं तो साल काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने लगभग 8.8 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनका जो प्रॉफिट था बढ़कर 54 लाख के आसपास हो गया है। जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में तो साल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उछाल देखने को मिल रहा है। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 88.7 लाख का हो गया और नवंबर 2023 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 40 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्च 2023 तक तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद नवंबर 2023 में रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। नेटवर्थ वो भी साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का अभी नवंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 246 लाख का है। टोटल बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 111 लाख की थी और नवंबर 2023 में बढ़कर 354 लाख की हो गई। यानी ये रिजर्व से भी अगर अपनी टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगे तब भी कंपनी के ऊपर काफ़ी बोरिंग बच जाएगी।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है, तो 20 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 27% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम स्नैक्स एंड नमकीन का मैन्युफैक्चर करना, और कई प्रकार की नमकीन हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और ये 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट से लेकर 200 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम और 5 केजी तक के पैकेट्स कंपनी बनाती है। लगभग 56 प्रकार के कंपनी जो प्रोडक्ट हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला है और सदाबहार वाला, लेकिन जैसा देखे ले रहे हैं कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो रेवेन्यू में साल दर साल गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा साल दर साल उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन नवंबर 2023 में भी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और रिजर्व से भी अगर ये टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी तो भी थोड़ा ज़्यादा कंपनी के ऊपर बोरिंग बच जाएगी। तो कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कुछ खास सही नहीं है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी कुछ खास डिमांड निकल के नहीं आ रही है। सिर्फ 27% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट शो कर रहा है। तो फिलहाल तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस SME में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो भी 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो, और दूसरा कि कंपनी की जो GMP है वो भी बढ़कर लगभग 40% जैसी हो जाए, तो सेफली रहता है अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी IPO या SME में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।